this cool stuff in this hotel. They have a robot which comes and gives you water when you try and check in. Decent stay. Very nice property. But अभी टाइम है चेक आउट, और अभी टाइम है वारंगल के लिए निकलने का. It's about 6:40 in the morning. 7 बजे तक निकलने का प्लान था, which is a good thing. हम टाइम पे हैं. बैग लोडिंग में जाएगा 5 मिनट. ये देखो ऐसे बाइक पार्क किया था मैंने कल. इस कोने वाला जगह देता ना अच्छा नहीं लगता, बट इट्स ओके. सेफ तो था. दिस वाज माई प्रायोरिटी कि बाइक अच्छे से रहे, सेफ रहे जो है. तो बैग लोड करते और फिर मिलते हैं. हाँ, थोड़ा वार्म अप किया जाए. मॉर्निंग ये बेबी. सो क्रैश बैग्स टच से मस नहीं हुए, बहुत जुगाड़ करके बांधा है उनको मैंने. और सीट्स काफ़ी कंफर्टेबल रहे, कूले नहीं दुखे. चलो अभी लोडिंग टाइम. चलो जी आखिरी लोडिंग एंड वी आर सेट. थिंग्स लुकिंग गुड. बस वार्म अप हो गई गाड़ी. एक छोटा सा काम बाकी. निकलने से पहले ये तो बिल्कुल करना चाहिए ना. थोड़ी चमकेगी तो अच्छी लगेगी. बढ़िया, वे गुड. हाँ तो सही रहा. हमारा रूम उधर किधर था, 6th फ्लोर, पता नहीं कौन सा था, बिकॉज बाइक दिखाई दे रहा था रूम में से. हल्की सी झलक मिल रही थी बाइक की. सो प्लान बड़ा सिंपल है. शुरू करते, हाईवे पकड़ते, बस चलाते जाते. आई थिंक 460 किलोमीटर्स कुछ दिखा रहा है. वही 8-8.5 घंटा होना चाहिए. महाराष्ट्र क्रॉस करने के बाद भी रोड्स या तो ऐसे ही रहे या तो इससे बेटर रहे तो मज़ा आएगा. चलो जी निकलते. तो ये एयरपोर्ट का रोड है, ऐसा मैप ने दिखाया था. मैं एयरपोर्ट तक गया नहीं, हालांकि यहीं पर है. सारे अच्छे होटल जो है ना वो इसी रोड पर है. मैं कल जब सर्च कर रहा था, कल नहीं एक्चुअली परसों जब सर्च कर रहा था, तब मेरे को ये सब होटल्स दिखाए नहीं. मैं इस पे चेक कर रहा था गोवा बीबो पे. फिर मैंने थोड़ा गूगल सर्च किया तो मिला मेरे को ये सारे होटल के ऑप्शन. देखो फंडा बड़ा सिंपल है. मैं क्रैश बैग्स निकालने वाला नहीं था, तो मुझे बाहर पार्क करना नहीं था. आई नीडेड अ प्लेस विच हैज़ सिक्योर्ड पार्किंग, विच इज़ व्हाट आई गॉट. अब वारंगल में भी जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे एटलीस्ट फ़ोटोज़ में तो दिख रहा है कि पार्किंग अंदर है. सो आई एम अ बिट रिलीव्ड, बट वो पहुँचने के बाद देखेंगे. सो या इट्स 7:15 एंड हम सोलापुर को कर रहे हैं टाटा बाय बाय. चल रहे हैं वारंगल के लिए. कल यही रोड पे बहुत सारा टाइम लगा था. आई एम ग्लैड. ये अभी एक स्टेशन रोड आएगा यहाँ पे, फिर उसके बाद बस स्टैंड आएगा. तो आई थिंक वो 2 जंक्शन है जहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक मिली थी कल. ट्रैफिक इन द सेंस सिग्नल्स है और हाँ थोड़ी गाड़ियाँ थी. डिडंट टेक लॉन्ग, बट दिस इज़ बेसिकली अबाउट 8 किलोमीटर्स ऑफ द हाईवे. अगर किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हाईवे के होटल्स बेसिकली दे आर लॉजेस. अगर आप वहाँ कंफर्टेबल हो तो आप वहाँ रह सकते हो. बट अगर आपको अंदर की तरफ आना है देन यू हैव टू कम इन साइड द सिटी, लाइक यू हैव टू क्रॉस द सिटी. आप पहले बस स्टैंड क्रॉस करोगे, फिर मार्केट क्रॉस करोगे, फिर आप रेलवे स्टेशन क्रॉस करोगे, फिर आप ये वाले रोड पे आ जाओगे. एंड दिस इज़ क्वाइट पीसफुल एंड गुड होटल. फूड वेरी ओके, बट कंफर्ट के हिसाब से बहुत अच्छा. शावर थोड़ा पावर कम था शावर के. देखो कैसा होता है ना, आप जब राइड वाइड मारते हो ना तो आपको एक फ्रेश होने के लिए ना यू नीड दैट मस्त पावरफुल शावर. एकदम आपका तरोताज़ा हो जाते हो. ये मेरे को मिला था सीकर में. तो मैं जब लद्दाख वाला ट्रिप के लिए गया ना तो मैं सीकर रुका था. एंड ट्रस्ट मी, फूड वेज होटल, बट द ओनली थिंग दैट आई लव्ड वाज द शावर. भाई साहब क्या जेट फोर्स में था वो. तो मैंने आई मेड श्योर ऑन माई वे बैक ऑल्सो आई वेंट एंड स्टेड इन दैट होटल ओनली. क्योंकि आप हम चला भी कितना रहे थे ना, हम तभी आप 9 घंटा चला रहे हो. 9 घंटे में आप ट्राई कर रहे हो 500-600 किलोमीटर कवर करने के लिए, और रेगुलर आप एवरी कर रहे थे ये. सो जाने के टाइम आई थिंक सीकर वॉज माई सेकेंड डे फ्रॉम उदयपुर, और रिटर्न के टाइम
मेरे को लग रहा है मेरा, हाँ मतलब कंटिन्यूस राइड था ना, जो श्रीनगर से जो शुरू किया था, इट वॉज अ कंटिन्यूस राइड। सो या आप एकदम फ्रेश हो जाते हैं। और सुबह सुबह भी व्हेन यू आर वेकिंग अप फॉर द नेक्स्ट डे, इट जस्ट वेक्स यू अप। तो ये कल वाला रास्ता तो नहीं है, आई थिंक ये सीधा मुझे हाईवे टच कराएगा, क्योंकि मैं अभी स्टेशन वाले रोड पे नहीं गया, वो रोड वो वाला था, विच इज़ गुड एक तरह से। आई बिलीव कुछ 8 किलोमीटर अंदर आए थे, मैक्सिमम 10 किलोमीटर में आई थिंक मेरे को हाईवे टच कर दूंगा मैं। चलो चलो मिलते हैं, आज भी वही करेंगे, कुछ इंटरेस्टिंग है तो वापस आएंगे, वरना हर 100 किलोमीटर के माइलस्टोन पर मिलते हैं। बाय। देखो देखो, पता है ये क्या है, इतना बड़ा आइटम, ये देखो वो जो विंड मिल दिख रहा है वहाँ पे, वो विंड मिल के पीछे का जो बड़ा मोटर टाइप्स है ना, ये वो है। इतने बड़े विंड मिल के इतने बड़े टर्बाइन्स को ये घुमाता है। यहाँ से इतना छोटा लग रहा है, बट देखा कितना बड़ा है वो जब नज़दीक से देखते थे भी। तो अच्छा जा रहे हैं हम, आई थिंक अबाउट 45 मिनट्स हो गए चलाकर, एंड वी हैव कवर्ड 50 किलोमीटर्स in 45 minutes. Not bad at all. So gonna take अभी कोई भी यहाँ मेरे तरफ, मेरे लाइन में कोई भी होटल खुला नहीं है। पानी का बॉटल लेना है, मैंने गलती कर दी, होटल में से पानी भर लेना चाहिए था, बिकॉज वो लोग को ग्लास बॉटल में देते हैं, बट आई हैड एन एम्प्टी बॉटल इन माई टॉप बॉक्स, बट आई चक्ड इट। कोई नहीं, हम ले लेंगे। तो हाफ लीटर लेने का सही रहता है, बिकॉज यू एटलीस्ट एंश्योर कि वो हाफ लीटर आप ख़त्म करें, देन यू नॉट कैरिंग इट विद यू। ये रोड पे आफ्टर 9 o'clock things will open up, we'll get lot of hotels and all, so we don't need to stress about. बट हाँ, अभी एक 15 मिनट में तो ब्रेक लेंगे। अच्छा चलाएं हम, एक मतलब 1 घंटे में अगर हम 70-80 किलोमीटर कर रहे हैं तो दैट्स अ गुड स्ट्रीक टू काइंड ऑफ मेंटेन। एंड आई बिलीव मैं बॉर्डर क्रॉस कर रहा हूँ, आई एम एंटरिंग इनटू तेलंगाना। आई हैव अ फीलिंग, बोर्ड नहीं दिखा है कोई ऑफिशियल, बट आई हैव सीन द लैंग्वेज चेंजिंग, और थोड़े टेम्पल्स भी चेंज होने शुरू हो गए, तो दिस माई अजम्पशन। बढ़िया। बॉर्डर ही होगा ना। पुलिस वाला हाई करा मेरे को, इसीलिए तो दोनों तरफ चेकिंग चल रहा है। चलो हमारा पहला 100 किलोमीटर हो गया, अब बज रहे हैं 8। बेसिकली 1.25 घंटे में मारा है हमने 100 किलोमीटर। अच्छा जा रहा है, बढ़िया जा रहा है। You're about 370 kilometers away. चलो चलो, पानी का एक स्टॉल नहीं, मतलब एक होटल खुला नहीं है जहाँ से हम पानी ले सकते हैं। मैं वही ढूंढ रहा हूँ अभी, जैसे वो दिख जाए मैं एक छोटा ब्रेक लेके, आई थिंक आई विल जस्ट कीप अ बॉटल इन माय टॉप बॉक्स। तो अभी तक मौसम एक्चुअली अच्छा रहा है, लाइक इट्स नॉट हॉट एट ऑल। एक बोलता ना, एक हल्का सा चिल है। ये धूप जब चढ़ेगी 9 बजे के बाद, आई थिंक वो सब खत्म हो जाएगा। सो मैं अच्छे से एंजॉय कर रहा हूँ वो चीज़ को अभी, क्योंकि उसके बाद नहीं मिलेगा। उसके बाद जो धूप लगेगी, इट्स ओनली गोइंग टू ड्रेन यू। कल शाम को फ्यूल अप कर लिया था, तो अभी फ्यूल का भी कोई स्ट्रेस नहीं है। आई थिंक और एक 200-250 किलोमीटर तक तो कोई स्ट्रेस नहीं है। मैंने एवरेज चेक नहीं किया। कल मैंने इतना सोलापुर के बाद ही मैंने, तो नॉट सोलापुर सॉरी, पूना छोड़ने के बाद ही थोड़ा सा अपन ने स्पीड पकड़ा था। तब तक तो अपन आई थिंक 80-90 पे थे। तो आज एक्चुअली चेक कर लेना चाहिए ना। चलो चेक करते हैं। 26.2 26 का एवरेज दिया है अभी तक हमें। नॉट बाइट। सन यहाँ था जब मैंने स्टार्ट किया, फिर सामने आ गया, अब मेरे इधर चला गया। ये ऐसे ऐसा करके पीछे जाए तो अच्छा है।
बस अब पानी पीना है यार, पानी। वी हैव ऑफिशियली क्रॉस द बॉर्डर। इसको कर्नाटका तेलंगाना बोल रहे हैं इधर, पुलिस का जो बोर्ड डाला है। सो महाराष्ट्र टाटा बाय, सी यू सून, वेलकम बैक। हम बॉर्डर क्रॉस कर चुके हैं, नए स्टेट में आ गए हैं। पढ़ाई अब चल रही है अपनी जानेवान, हर बॉर्डर क्रॉस करेगी, इंडिया के हर स्टेट में जाएगी। So we are about 350 kilometers away from our destination for today. ये देखो हम ऑफिशियली बॉर्डर के अंदर से अभी तेलंगाना घुसेंगे। अभी ये आ गए अपन, वो महाराष्ट्र एग्जिट था, ये आई थिंक कर्नाटका तेलंगाना एंट्री है। फिर से पानी का कोई नामो निशान नहीं है, बट एक ब्रेक लेंगे हम। 2 घंटे हुए जब से हमने शुरू किया है, एंड we've done about 160 किलोमीटर्स, 160 किलोमीटर 2 घंटे में। बहुत बढ़िया है। और अब यहाँ से अपना जो डेस्टिनेशन है दैट्स अबाउट 300 किलोमीटर्स। 301 दिखा रहा है, मैं 1 किलोमीटर बाद रोक दूँगा। और देखो मैं इतने फास्ट जाता तो ये ढाबा वाबा छूट जाता है मेरे से। बट एक ब्रेक लेते हैं, थोड़ा स्ट्रेच वेच करते हैं, अच्छा भगाएं, अच्छा चलाएं। देखो बहुत भीड़ है यहाँ, कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए हमें। पानी टाइप्स मिल जाएगा पानी यहाँ मिल जाएगा। चलो ब्रेक जगह मिल गया हमें। सबने उल्टा लगाया, हम ऐसे लगाएंगे क्योंकि हम यहाँ से जाने वाले हैं। चलो एक अच्छा ब्रेक लेते हैं। अच्छा हुआ यार, शोइंग नाउ 5 hours फ्रॉम हियर, सो नॉट बैड। पानी पिएंगे, थोड़ा स्ट्रेच करेंगे और निकलेंगे यहाँ से। बज रहे हैं 9:30 और हमने आज के कवर कर लिए हैं 200 किलोमीटर। सो फाइनली वी हैव एंटर्ड तेलंगाना। वो जो हमने जब बॉर्डर क्रॉस किया था ना, वो एक्चुअली कर्नाटक का पार्ट था। आई थिंक अबाउट 40-50 किलोमीटर्स बाद ऑफिशियली मैंने बोर्ड देखा, वेलकम टू तेलंगाना। एंड ब्यूटीफुल रोड्स, कर्नाटका रोड्स एज यूजुअल वेरी गुड। तेलंगाना रोड्स अब तक तो बहुत मस्त है। तो हाँ यार, मतलब कितना 6:45 को शुरू किया था, 9:30 बज रहे, मतलब 2.25 घंटे, 2 hours 15 minutes, 200 किलोमीटर्स, नॉट बैड। अब बचे हमारे 254। हैदराबाद इज 115, जो बचा उसके आगे का वारंगल पहुंचने के लिए हमें। तो हाँ 250 किलोमीटर दूर हैं हम। ये एक है, मतलब ये तो फिर भी ठीक था, डिसेंटली है ये। यहाँ लोग एक हाथ में फ़ोन रहता है उनके, मिरर्स कोई यूज़ नहीं करता, एंड दे जस्ट स्वे बाय, दे जस्ट चेंज लेन्स ऐसे विदाउट चेकिंग पीछे कौन कितने स्पीड, वट एवर डजेंट मैटर, वो पीछे वाले को फिगर करना पड़ेगा। बट यार रोड्स बहुत अच्छे हैं। और अब तक भी मौसम ठीक है, अभी तक उतनी गर्मी शुरू नहीं हुई है जो यहाँ गिरनी वाली है अभी। आई थिंक सन इज़ एट इट्स, गया मेरे वाइज़र के ऊपर चला गया, अब तक वाइज़र के सामने था 9 बजे तक। तो सो इट्स क्वाइट कंफर्टेबल टू राइड नाउ। बट धूप बढ़ेगी, बट अगर हम ऐसे चलाते रहे तो हमें गर्मी नहीं लगेगी, वो गर्मी लगेगी तब जब हम कहीं रुकेंगे। चलो चलो अगले 100 पे मिलते हैं। ये सेकंड बिग जंक्शन है, तो सोलापुर के बाद पहला जो बड़ा जंक्शन आता है वो हमनाबाद है। हमनाबाद इज़ व्हाट आई वाज ट्राइंग टू, मैं सोच रहा था कि हमनाबाद तक आ जाते कल, बट देन आई टुक अ कॉल, नहीं यार सोलापुर ही रुकते। तो या हमनाबाद के बाद जहीराबाद, अब नेक्स्ट तो आ रहा है सांगारेड्डी। अच्छा तो OTT सीरीज़ का नाम लगता है सांगारेड्डी। दैट्स द नेक्स्ट बिग जंक्शन। आई थिंक सांगारेड्डी के बाद इट विल बी हैदराबाद ओनली, आई एम श्योर। और एक कोई अगर स्मॉल टाउन आए तो पता नहीं, बट अदरवाइज इट्स हैदराबाद। तो हम तो बाईपास करेंगे हैदराबाद को वारंगल जाने के लिए। सो क्वाइट एक्साइटेड टू सी सांगारेड्डी, क्या होगा वहाँ यार। मैंने वो देखा ही नहीं, मैंने चेक ही नहीं किया कि वारंगल में क्या खाना चाहिए।
कल तो मैंने होटल में मटन वटन मंगाया था, बट लाइक आई सेड फूड वाज वेरी ओके। थोड़ा बर्न टेस्ट था। चिकन चिल्ली भी मंगाया था, वो भी बर्न टेस्ट था। मेन कोर्स में मैंने मटन करी मंगाया था, वेरी ओके बर्न टेस्ट, बट इट्स ओके। आई मीन पेट भर गया, नींद आ गई, दैट वाज गुड। आज बड़ा एक्साइटेड हूँ, आज क्या खाना चाहिए मुझे, आज क्या खाना चाहिए। जो मैं इतना एक्साइटेड था सांगारेड्डी में क्या है देखने के लिए, वहाँ से जो शुरू हुआ ना, आई थिंक इट्स अबाउट 7 किलोमीटर पहले मैं सांगारेड्डी एंटर कर चुका, क्रॉस कर दिया शायद उसको। तब से लेकर रोड ख़राब है। एक मस्त फ्लाईओवर था जहाँ उन्होंने बोला टोल रोड एंड्स, और वहाँ से ख़राब। बेसिकली IIT हैदराबाद जहाँ है ना, वहाँ फ्लाईओवर्स के भी काम हो रहे हैं, ब्रिज के भी काम हो रहे हैं, और ये पूरा रास्ता ऐसा है उधर। वो अब पता नहीं है कितने दूर तक ऐसा है। फ्यूल कर दिया मैंने, फ्यूल टॉप अप कर दिया। तो मैंने महाराष्ट्र में जब भरा था, मतलब घर से निकला था, तभी JVLR में जो भरा था वहाँ 103 था। फिर आई थिंक सोलापुर के पास कहीं भरा मैंने तो 104 था। अब मैंने तेलंगाना में भरा 108 रुपया है। ओ भाई साहब, द पैलेस क्या बना है देखो, उफ। आई जस्ट होप ये जो भी काम वाम चल रहा है ना बहुत लंबा नहीं हो, फिर क्या पूरा स्पीड उतर जाता है, थोड़ा रिदम ये हो जाता है। वी आर अबाउट 192 किलोमीटर्स अवे, और हमारे 300 किलोमीटर होने के लिए 40 किलोमीटर और है। तो भाई साहब हुआ ये है, हैदराबाद तक तो आ गए, वो पूरा लास्ट का 15 किलोमीटर तो पूरा ख़राब है रास्ता। उसके बाद से वारंगल के लिए और बाकी जगहों के लिए, जैसे बेंगलोर, विजयवाड़ा, वो सब के लिए ना कट है। आपको अगर दिख रहा है मेरे राइट साइड पे है ना जो रास्ता, ये वो रास्ता है, बट ये एक्सप्रेस हाईवे है, तो ऑब्वियसली बाइक्स नॉट अलाउड। तो हम उसको लग के सर्विस रोड पे जा रहे हैं। जस्ट मतलब हाँ क्यों दे दो यार बाइक को जाने वहाँ पे। मेरे को स्टेट हाईवे नहीं समझ में आ रहा, बिकॉज ये उनका सर्विस रोड है। एक तो ये रिंग रोड बड़ा कंफ्यूजिंग है, हमारे को मुंबई में ये सब है नहीं ना, रिंग रोड विंग रोड। तो एक आउटर रिंग रोड है, फिर एक रिंग रोड है। तो अपेरेंटली कोई तो सर्विस रोड पे चल रहे हैं, और ये बार बार घुमाता है, वापस घुमा घुमा के एक जगह लेकर आता है। आई जस्ट होप एक पॉइंट के बाद अपने को स्टेट हाईवे टाइप्स कुछ मिल जाए, वरना तो डिस्टेंस तो बढ़ गया है हल्का सा, विच इज़ ओके, बट टाइम भी अच्छा खासा बढ़ गया है। जो मैं मतलब आराम से 1 घंटा बढ़ गया है मेरा। अब इसमें देखिए मैं ऐसे नहीं जा सकता, मुझे ऐसे जाना पड़ेगा। ये देखो एंट्री टू आउटर रिंग रोड। हमें जाना पड़ेगा लेफ्ट से। एक्चुअली बाइक को अलाउ करना चाहिए और टोल रखना चाहिए। देखो जो रेगुलर वाले वो लोग नहीं जाएंगे क्योंकि टोल भरना पड़ेगा, है ना। तो ऐसा भी नहीं है कि बाइक की बहुत आबादी बढ़ जाएगी उधर, बट दे देना चाहिए बाइक को भी जाने के लिए। हमको भी हक बनता है अच्छे रोड पे चलाना। वे देखते हैं टॉम एंड जेरी कब तक चलता है। बज गए हैं 11:15, हमारे 300 किलोमीटर होने वाले हैं पूरे आज के, अबाउट 10 more kilometers to 300। बट हाँ तब तक, और उस पर नहीं लगा पा रहा हूँ क्योंकि वो मेरे को कार का रूट ही दिखाता है, और ज़्यादा वो क्या करेगा, वो अवॉइड करेगा टोल को, बट वो मुझे एग्जैक्ट रूट नहीं दिखा रहा था, वो बार बार घुमा के वहाँ लेके जा रहा था। तो आई हैड टू पुट माई फ़ोन ऑन, फ़ोन पे लगा के बैठा हूँ। जहाँ भी मेरे को ऐसा थोड़ा कंफर्टेबल लगेगा, आई टेक अ ब्रेक, आई पुट द चार्जर ऑन, बिकॉज सुबह से फ़ोन कनेक्टेड है, बैटरी तो एनीवेज ड्रेन हुआ है, और अब मैं मैप चला रहा हूँ तो और ड्रेन होगा। अब देखो यहाँ से कुछ तो करना है लाइफ में, ये सीधा जाके लेफ़्ट लेना है। बेसिकली हम वही एक्सप्रेस को सर्विस रोड पकड़ के जा रहे हैं। अगर ऐसे मेरे को 200 किलोमीटर चलाना पड़े तो है कि जाना भी, और कल नहीं परसों मुझे वापस आना भी है। कल ही मुझे शाम को वापस आना है वापस। आई हैव टू गेट बैक टू हैदराबाद ना। ये वाला है बोल रहा है, अब ये कहाँ, हाँ वही है सर्विस रोड करते जाना है। चलो चलते हैं,
करते ही हैं अभी। ऐसा 50 किलोमीटर सर्विस रोड अंदर का रोड खेल के फाइनली ऐसा लग रहा है अपन NH पे वापस। नाउ आई एम 150 मोर किलोमीटर्स अवे। अब वो जो भी आउटर रिंग रोड जो किया था ना 190 हो गया था, 190 किलोमीटर्स था। अब अब है मेरे पास। अब होपफुली दिस शुड कंटिन्यू टिल माय डेस्टिनेशन। सो या वी हैव क्रॉस 300 किलोमीटर्स। अब सोचो जब लास्ट जब बात किया था तब कुछ 13 किलोमीटर दूर था, अब उसके आगे 20 किलोमीटर ही चलाया हुआ है। वहाँ से लेके अभी तक सिर्फ 20 किलोमीटर चला हूँ। 1 घंटा गया, 1 घंटा लगा है 20 किलोमीटर में। चलो चलो वारंगल पहुँचेंगे। ओजी प्रोटीन बार चिकी। आते फिर निकलते हैं ना। फर्स्ट बाइट एंड फर्स्ट मील ऑफ द डे। चिकी खाएंगे, पानी पियेंगे, फिर चलेंगे। तो बजने वाले हैं 1:30। निकले थे सुबह 7 बजे, हो गए 6.5 घंटे और पूरे हुए 400 किलोमीटर आज के। कहाँ कल का दिन था 6 घंटे में 200 किलोमीटर किया था, आज 6 घंटे में हमने 400 किलोमीटर कर दिया, डबल। से आई मीन सिद्दीपेट से मतलब वो रास्ता सीधा सीधा आया सिद्दीपेट तक आया और उधर से फिर हमने राइट ले लिया और ये वाला रास्ता है जो वारंगल के लिए जाता है। अभी 50 किलोमीटर तो यही रास्ते पे जाना है। बहुत अच्छा है, नया रास्ता बना ऐसा लग रहा है। और टोटल अभी बचा है कुछ 65 किलोमीटर्स बचा है। तो हाँ मोटा 1.5 घंटे के अंदर पहुंचना चाहिए। ओवरऑल टाइम पे भी हमने 20 मिनट्स का इम्प्रूवमेंट लाया। 3 बजे पहुंचने वाले थे, उससे 20 मिनट पहले पहुंचेंगे। बट एक ब्रेक बनता है अभी, एक थोड़ा टाइम के बाद, एक ऑलमोस्ट 10-15 किलोमीटर के बाद एक ब्रेक लूँगा, स्ट्रेच वेच। बट हाँ 3 बजे का प्लान किया था, आई थिंक 3 बजे तक पहुँचना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ आज जैसे पहुँचूँगा ना, एनीवेज सब चेन एवरीथिंग स्प्रॉकेट वॉकेट इतना मस्त भागी और गर्म है ना, मैं अभी इसका ल्यूब कर देता हूँ क्लीन करके, तो ल्यूब भी अच्छे से बैठ जाएगा। कल करने जाऊँगा तब तक बाइक ठंडी हो जाएगी। फिर यूजली आप लूप करके ना थोड़ा चलाना रहता है ताकि चेन में अच्छे से लग जाए ओवरऑल। बट आज चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी बाइक इतना वार्म है ना, चेन वेन सब वार्म है, तो उसको अगर अपन ने फटाफट क्लीन करके ल्यूब कर दिया ना वो अच्छे से लग जाएगा। फिर हमें रिटर्न आने के बाद ही करने की ज़रूरत पड़ेगी, उसके बाद बीच में करने की ज़रूरत नहीं है। 2 ऑप्शन है, या तो मैं आज कर लूँ या तो मैं कल हैदराबाद पहुँच के करूँ, बिकॉज़ कल भी मेरे पास टाइम है। कल मैं होपफुली इन लोगों से तो जल्दी पहुँचूँगा होटल, सो आई एनीवेज बी वेटिंग फॉर देम। तो प्लान ये है ना, तो बेसिकली मैं वारंगल आया हूँ एक दोस्त की रिसेप्शन अटेंड करने, वो रिसेप्शन अटेंड करूँगा कल एंड देन आई विल हेड बैक टू हैदराबाद। कपिल, माल और गौतम ये लोग कल निकल रहे हैं एंड दे विल ट्राई टू गेट टू हैदराबाद टुमारो इटसेल्फ लेट इन द इवनिंग, सो दैट्स व्हाई वी आर गोना मीट एंड देन द नेक्स्ट डे इज ओनली गोना बी फूड एंड देन वी हेड बैक, लाइक दैट्स द प्लान, राइट। सो मेरे पास कल का सुबह का भी मतलब दोपहर के बाद का भी टाइम है। एक्चुअली कल करूँगा तो ज़्यादा बेटर है क्योंकि रनिंग तो कल भी होगी, 150 किलोमीटर के ऊपर कल भी चलाना ही है। और आज काफ़ी चला लिया ना, मतलब 6 घंटे हो गए अभी और 1.5 घंटे, मतलब 7.5 घंटे तो चला ही लेंगे आज फिर से। 6.5 मतलब हाँ 8 घंटे हो जाएंगे आज के। तो हाँ आज वो भी कर सकते। खाया नहीं है कुछ यार, खाली चिकी खाया आज, तो भूख तो लगी है। अब खाना मिलेगा नहीं मिलेगा कोई आइडिया नहीं, 3 बज रहे हैं। तो बट मज़ा आ गया ये रोड्स पे फाइनली। हो जो मुझे क्या लग रहा है ना हैदराबाद में, तो मैंने ये वाले नेविगेशन पे डाला था, राइट। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट है ना कार रूट लेता है, ठीक है। अब जब तक NH चल रहा था तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। आई थिंक अगर मैंने पहले ही इसको मोबाइल पे शिफ्ट कर दिया होता ना, मुझे नहीं पता था ये रिंग रोड सब आएगा। आई थिंक आउटर रिंग रोड बहुत
टूवर्ड्स दी एंड था, जहाँ से मैं 2-3 चक्कर वक्कर मार के फाइनली मैंने मोबाइल पे डाल के निकाला, राइट। अब वहाँ से इनको वापस मुझे NH को भेजने के लिए ना, दे हैड टू सेंड मी, गूगल हैड टू सेंड मी थ्रू ऑल दैट सर्विस रोड, इधर करो, टॉम एंड जेरी करो, इधर जाओ उधर जाओ, फिर वो ट्रक वाले लेन से आओ, वैसा वैसा करो कर करके गए मेरे 40-50 किलोमीटर। तो उसमें ऑलमोस्ट 1 घंटा घुस गया उसमें। तो अगर मैंने पहले ही फ़ोन वोन का डाल दिया होता ना, तो शायद हैदराबाद तक नहीं, और रेड्डी के यहाँ से मुझे जाना पड़ता शायद, कोई एक कट लेके चिकन फार्मिंग। बट कल जाने के टाइम में मोबाइल पे ही डाल के जाऊँगा, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट कार रूट लेता है, सो डजंट हेल्प। एंड हैदराबाद से जाने के टाइम इट्स वेरी सिंपल, नेशनल हाईवे बड़ा क्लियर है, आराम से हम वही पकड़ के सोलापुर होके पूना पहुँच जाएंगे। देयर इज़ नो स्ट्रेस एट ऑल। हाँ, अगर वो डिटूर नहीं होता तो एक आधा घंटा शायद जल्दी पहुंचता, मैं 2:15 टाइप्स पहुंचता, बट इट्स ओके, हाउ डज इट मैटर, वी हैव नो एजेंडा टुडे। हाँ, एक ही एजेंडा है, मुझे जाके शेव करना है। किसी के रिसेप्शन पे ऐसे जा नहीं सकते, एक्सट्रीमली अनटाइडी लुक है ये। पहले खाना ढूंढेंगे, फिर सैलून ढूंढेंगे, और फिर रेस्ट करेंगे। आज कल रिसेप्शन के लिए जाएंगे, फिर फटाफट ख़त्म करके चेकआउट करके निकल जाएंगे वहाँ से हैदराबाद के लिए। 4 घंटे तो लगेंगे। तो मेरे को जो टाइमिंग दिखा रहा था वो एक्सप्रेस वे का दिखा रहा था, 1 घंटा कम है स्ट्रेटली, मतलब सीधा 1 घंटा कम पड़ता है उससे। थोड़ा डिस्टेंस भी कम पड़ जाता है, एंड ऑब्वियसली यू कैन मेंटेन अ सर्टेन स्पीड बिकॉज यू हैव क्लीन रोड, राइट। ट्रक्स कम होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते, बट कम होते हैं। एंड या बट व्हाटएवर, हाउ डज इट मैटर, जो बाइक का रूट है वो बाइक का रूट है। तो चलो, हो गए 400, बचे हैं अभी 58, मिलते हैं थोड़ी देर में। हाँ, सिर्फ शो ऑफ। बज रहे हैं अभी 2 भी नहीं बजे हैं, 7 मिनट है 2 बजने के लिए, एंड आई एम ओनली 30 मिनट्स अवे। तो ओवरऑल टाइम जो है, जो पहले हम 3 बजे पहुंचने वाले थे, जिसको मैंने एकदम करके मैंने 2:45 कर दिया था, अब मुझे बोल रहे हैं आप 2:30 के पहले पहुंच सकते हो। बट अब मैं देने वाला हूँ एक ब्रेक, 1 किलोमीटर के बाद थोड़ा स्ट्रेच करेगा। मस्त रोड है यार, मज़ा आ गया भगाने, सीधा सीधा था। थोड़ा वही है, गांव के अंदर से जाता है ना, सो यू नीड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल। लोग क्रॉस वॉस करते हैं, तो या बट वाह क्या मज़ा आ गया। तो एक अच्छे जगह पे रुकेंगे, पहुंच जाएंगे। चलो, मैं एक्चुअली होटल में कॉल करने वाला हूँ और चेक करने वाला हूँ उनके पास कुछ खाने को है क्या। आई थिंक दैट वुड बी बेटर रादर देन गोइंग देयर एंड ट्राइंग टू फिगर आउट। खाना तो है, और ये हालात दिख तो नहीं रहे कि यहाँ रास्ते में कुछ मिलेगा। अब तो शायद सीधा वो सिटी पहुँचेंगे ना, जो भी वारंगल पहुँचेंगे, शायद वहीं पर कुछ मिलने का चांसेस है। चलो, ब्रेक टाइम। So we made it to the hotel. This is the one, Harita Kakatiya, Hamankonda. Made it at exactly 2:30. आज अपन यहीं ख़त्म करेंगे। मैं बाइक का पार्किंग ढूंढने वाला हूँ, क्योंकि ये रेगुलर पार्किंग में मैं लगा नहीं रहा हूँ। तो उसके बाद कल यहाँ से जब निकलेंगे ना, तब शुरू करेंगे, है ना। पहुँच गए हरिता ककातिया। बाइक मैंने पीछे लगाई है, दिख रहा है बाइक दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है, ये देखो अच्छे से लगा दिया। इनमें नहीं डालना था, भीड़ में स्क्रैच लगेगा वो अलग, धक्का धुक्की होगा वो अलग। तो बेसिकली ये वाला इधर ही ख़त्म करेंगे वीडियो। अगला वीडियो स्टार्ट करेंगे यहाँ से जब निकलेंगे तभी, है ना। अभी सारा सेटल होते हैं, थोड़े चीज़ों को फिगर करते हैं, और मिलते हैं जल्दी। बाय बाय।